हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के हिंदी गद्य खंड को पूरा करने वाले हैं। कुछ शीर्षक और उसके लेखक हैं, उन्हें हम लोग एक बार पहले देख लेते हैं। बातचीत 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 के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। उसने कहा था के लेखक श्रीधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक बिहार के ही एक बड़े राजनेता जयप्रकाश नारायण लिखा हुआ है। चौथा है अर्धनारीश्वर के लेखक बिहार के ही महान राइटर रामधारी सिंह दिनकर, जो हमारे राष्ट्रकवि के रूप में जाने जाते हैं। पांचवा चैप्टर रोज के लेखक अज्ञेय हैं। छठा एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह हैं। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। सिपाही की माँ मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। प्रगति और समाज चैप्टर 9 नामस्वर सिंह के द्वारा लिखा हुआ है। चैप्टर 10 जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित रचना है। चैप्टर 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। चैप्टर 12 त्रिच के लेखक उदय प्रकाश हैं। और अंतिम गद्य खंड का चैप्टर है शिक्षा जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखी हुई है। आगे देखते हैं चैप्टर फर्स्ट बातचीत, जिनके लेखक बालकृष्ण भट्ट है, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट, थोड़ा इसे बड़ा करके, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो ये भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा सेकंड क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है, ऑप्शन नंबर बी। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर, तो दमयंती स्वयंवर जो रचना है ये बालकृष्ण भट्ट का ही रचना है। जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं बातचीत और दमयंती स्वयंवर, दोनों रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 4, बातचीत शीर्षक संबंध के निबंधकार कौन है? तो निबंधकार यानी रचनाकार, तो रचनाकार लेखक सारे कौन है इसके? तो बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल के, जो समय अभी चल रहा है इसको बोलते हैं आधुनिक काल के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बातचीत कैसी कहानी है? एकांकी है, यात्रा स्मरण है, कहानी है, लचित निबंध है? तो ये लचित निबंध, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बतलाना चाहते हैं? बालकृष्ण के माध्यम से बातचीत की शैली को हमारे बीच रखना चाहते हैं। अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या समझते हैं? अशिक्षित जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं, अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या समझते हैं? वो बतकही समझते हैं, बात का जिसको बोलते हैं बतंगड़, वो समझते हैं उन्हें। एक सेकेंड, तो क्या समझते हैं? बतकही, ऑप्शन नंबर सी 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, बालकृष्ण भट्ट ने मोटे कुल जिसको बोलते हैं लगभग कितनी निबंध लिखे हैं? तो उन्होंने लगभग 1000 निबंध को प्रकाशित किया है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पूरे कहानी का जो सारांश है, जिसमें समझना है, जिज्ञासा है, सीखने की इच्छा जिसे बोलते हैं, जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना? तो अभी 2 उधर हम लोग पढ़ चुके हैं बालकृष्ण की, दमयंती स्वयंवर और बातचीत। और तीसरा है रेल का विकट खेल, 12 का फर्स्ट, रेल की विकट खेल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 13 नंबर, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो बालकृष्ण भट्ट हमारे यूपी के रहने वाले हैं, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।
बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? मासिक यानी महीने में एक बार छपने वाली पत्रिका को मासिक पत्रिका बोलते हैं। तो बालभट्ट के द्वारा रचित हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका है हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी। 15 बालकृष्ण के प्रहसन का नाम क्या है? बालकृष्ण के प्रहसन का नाम है, इनमें से तीनों है, जैसे आचार, विडंबन, नई रोशनी का विष, जैसा काम वैसा परिणाम, ऑप्शन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका अवाक होकर अपने से बातचीत करना, खुद से पहले बातचीत करना उसका सबसे अच्छा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 17 रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो रॉबिन्सन ने फ्रायडे के मुख से एक बात सुनी। 17 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना नहीं है जी? तो परीक्षा शुरू या परीक्षा गुरु ये रचना किसकी नहीं है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं, परीक्षा गुरु। क्वेश्चन नंबर 19 संगीता स्वयंवर किसकी रचना है? तो संगीता स्वयंवर श्री निवास दास की रचना है, ऑप्शन नंबर 1 19 का ए। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं दमयंती स्वयंवर किसका है? बालकृष्ण का है। लेकिन संगीता स्वयंवर ये किसका है? तो ये श्रीनिवास दास का है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है? वाक मतलब बात करने की शक्ति के अभाव में क्या नहीं कर पाता है? पढ़ने की शक्ति को नहीं बढ़ा पाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 वाक शक्ति के अनेक फायदे में कौन सी 2 फायदे हैं? तो वाक शक्ति का 2 फायदा है, स्पीच जो वक्तव्य होता है और बातचीत करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 22 भट्ट जी को कितने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया है? तो भट्ट जी को रामचंद्र शुक्ल ने इस श्रेणी में रखा है, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 टोटल कुल 25 प्रश्न है। 23वां प्रश्न बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बेन जॉनसन का कहना था बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से मनुष्य की पहचान होती है, सब कुछ बोलने से होता है। तो ऑप्शन नंबर 23 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24 एडिशन का मत क्या है? एडिशन का कहना है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, मतलब अच्छे बातचीत का ढंग सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच में हो सकता है। ऑप्शन 24 का ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था? तो कौन सा लिखा हुआ है? रहस्य कथा, नूतन ब्राह्मणी, 100 अनाज, एक सुजान, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, इनमें से सभी है। ये सभी रचनाएं बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रची है, जो कुल 1000 रचनाएं। दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें जो क्लास वर्ग 12 हैं। वर्ग 12 वर्ग 10 में सारे विद्यार्थियों को इस चैनल के बारे में जानकारी दें। यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से सारे सब्जेक्ट को पूरा किया जाएगा। धन्यवाद।